हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 12 वोल्ट डीसी ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही कम खर्च पे आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो कैसे इस ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई को बनाएंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आइए इसका डायग्राम को समझते हैं। अगर आप डायग्राम को समझ लेंगे तो इस पावर सप्लाई को बनाने में आपको काफ़ी सहूलियत होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने एक सर्किट डायग्राम है ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई का। तो इस सर्किट डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले इस सर्किट डायग्राम में जो भी कंपोनेंट्स यूज़ किया गया है, जो भी पार्ट्स यूज़ किया गया है, उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये डायोड का सिंबल होता है। ठीक है, ये वाला सिंबल जो आप देख रहे हैं, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का सिंबल है, जिसको पीएफ भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें फ्रेंड्स, ये वाली जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये भी एक तरह का डायोड है, लेकिन इस डायोड और इस डायोड का सिंबल में कुछ आपको अंतर दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर आपको सिंबल दिखाई पड़े, इसका मतलब ये आपका जीनर डायोड है। ठीक है, इस तरह का सिंबल जीनर डायोड होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये भी एक कैपेसिटर है। इस तरह का कैपेसिटर को इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहते हैं, और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर पोलराइज कैपेसिटर होता है, और उसका नीचे वाला लेग यानी कि इधर जो है माइनस होता है, और ऊपर जो है प्लस होता है। ठीक है, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, इस तरह का सिंबल को रजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, रजिस्टर कुछ देखने में इस तरह का होता है, और डायोड जो है कुछ इस तरह का होता है देखने में, और कैपेसिटर कुछ इस तरह का होता है। ये तो हुआ आपको समझने के लिए, थोड़ा सा बता दिए कि सर्किट डायग्राम में जो भी सिंबल आपको दिखे उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आइए सर्किट डायग्राम को समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सर्किट डायग्राम में 4 डायोड यूज़ किया गया है। ठीक है, इस डायोड को रेक्टिफायर डायोड कहते हैं। इस डायोड का काम सिर्फ इतना ही है कि एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 4 डायोड लगा हुआ है, तो 4 डायोड से बनाया गया है एक ब्रिज रेक्टिफायर। और अगर ब्रिज रेक्टिफायर आपको बनाना नहीं आता है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाना है उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 4 डायोड लेकर के बनाना है ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि यहाँ पे 4 डायोड वो IN 4007 का 4 डायोड जो है कुछ इस तरह से जोड़ा गया है कि 2 डायोड सबसे पहले लेंगे इस तरह से, और प्लस प्लस को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 2 डायोड लेंगे और उसका माइनस माइनस को आपस में जोड़ेंगे। उसके बाद फिर प्लस और माइनस जो दोनों डायोड का बचेगा उसको आपस में जोड़ करके कुछ इस तरह से आपको बना लेना है एक ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, अब ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस माइनस जहाँ पे जुड़ रहा है, वहाँ पे 1 ओम्स का रेजिस्टेंस आपको लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इस 1 ओम्स का रेजिस्टेंस से आपको सप्लाई देना है डायोड का प्लस माइनस में एसी सप्लाई। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे 220 वोल्ट एसी इनपुट हम कर रहे हैं। इसमें फेज और न्यूट्रल यानी कि यहाँ पे 1 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा करके डायरेक्ट जोड़ देंगे डायोड में। उसके बाद फिर लेंगे 1 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस, उसके बाद एक लेंगे पीएफ 225 जे 400 वोल्ट का पीएफ लेना है, और इसको जोड़ना है पैरेलल में, और उसका दूसरा सिरा जो है आपको जोड़ देना है कहाँ पे, ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस और माइनस का जो पॉइंट है वहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली जो कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में लगा हुआ है, अब चाहे तो इस पॉइंट में भी जोड़ सकते हैं और रेजिस्टेंस को इस पॉइंट में भी जोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों में से कहीं भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको सारा कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये तो डायोड का प्लस हो गया यानी कि पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव से और नेगेटिव से, ठीक है, 2 वायर निकलेगा, यानी कि 2 लाइन हो गया मेरा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आपको लगाना है एक जीनर डायोड, जो कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जीनर डायोड का सिंबल दिख रहा होगा, आपको पैरेलल में लगाना है। तो जीनर डायोड का जो माइनस है, तो माइनस लाइन में जोड़ेंगे, और प्लस जो है प्लस लाइन में जोड़ेंगे। उसके बाद फिर लेंगे एक कैपेसिटर 470 MFD 25 वोल्ट का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और इसको भी प्लस माइनस पैरेलल में जोड़ेंगे। तो इसका माइनस यानी कि कैपेसिटर का माइनस को
डायोड का माइनस से और प्लस को डायोड का प्लस से जोड़ेंगे। तो इस तरह से आपको सर्किट डायग्राम में जैसे कि आप दिख रहा है वैसा सारा कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि इस टाइप का अगर आप पावर सप्लाई बना रहे हैं तो जो भी इसमें कंपोनेंट्स दिखाया गया सेम वही कंपोनेंट्स आपको इस सर्किट डायग्राम में यूज करना है। तब आइए फटाफट इस सर्किट डायग्राम को एक जीरो पीसीबी में कुछ इस तरह से बनाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे इस टाइप का कम खर्च पे एक 12 वोल्ट का 1 एम्पियर का पावर सप्लाई आप घर पे बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लेना है आपको 4 डायोड IN 4007 का 4 ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लेना है और कुछ इस तरह से जीरो पीसीबी में आपको चारों डायोड को फिट करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 2 डायोड को हम इस जीरो पीसीबी में इस तरह से फिट करेंगे और अपोजिट साइड में कुछ इस तरह से सोल्ड कर देंगे। ठीक है, यानी कि इस 4 डायोड से आपको बना लेना है एक ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, फिर लगाएंगे 2 डायोड और डायोड को लगाने में आपको बस एक ही बात का ख्याल रखना है कि ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए डायोड का जो पोजीशन होता है प्लस माइनस का उसको हम कैसे जोड़ेंगे। अगर डायोड का पोजीशन के बारे में आपको पता नहीं है तो कमेंट ज़रूर करें, हम आपको बताएंगे कि डायोड का पोजीशन क्या होता है, यानी कि डायोड में प्लस किधर होता है और माइनस किधर होता है। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस देख करके आपको बना लेना है एक ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, अब इसको भी हम सोल्ड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सोल्ड करेंगे कि मेरा ब्रिज रेक्टिफायर बन जाए। ठीक है, तो ब्रिज रेक्टिफायर में देखिए फ्रेंड्स, ये वाली पिन जो है मेरा पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये लाइन जो है मेरा पॉजिटिव हो गया। इसमें आप वायर जो आप देख रहे हैं अभी हम जोड़े और उसके ऊपर वाला नेगेटिव हो गया। अब आइए नेगेटिव और पॉजिटिव से हम कुछ इसका लाइन को आगे ले जाने के लिए एक जंपर वायर जोड़ते हैं। तो इस तरह से दोनों लाइन में यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव से 2 जंपर वायर जोड़ करके कुछ इस तरह से सप्लाई लाइन को जो है थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस तरह से। इसको भी हम डायोड का प्लस माइनस में जोड़ करके कुछ इस तरह से, ये मेरा 2 लाइन हो गया प्लस और माइनस का। ठीक है, अब इस ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस और माइनस पॉइंट में 470 MFD 400 वोल्ट का लगाएंगे एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। 470 MFD 25 वोल्ट का सॉरी लगाएंगे कैपेसिटर है। इसको भी प्लस माइनस देख करके आपको ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस माइनस के साथ इस तरह से जोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हम जीनर ले रहे हैं 12 वोल्ट का और इस जीनर डायोड को प्लस माइनस लाइन का प्लस माइनस के साथ आपको पैरेलल में जोड़ना है। ठीक है, इसको भी हम आइए जोड़ देते हैं। जीनर डायोड में भी आपको बस यही ख्याल रखना है कि इसका प्लस माइनस जो है उल्टा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपका जीनर जो है खराब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जीनर डायोड भी लगाएंगे सप्लाई आउटपुट में। अब लगाएंगे एक आउटपुट कनेक्टर, इससे हम आउटपुट सप्लाई लेंगे। इसको भी आइए जीरो पीसीबी में हम सोल्ड कर लेते हैं। तो जीरो पीसीबी में सोल्ड करेंगे सप्लाई लाइन का पॉजिटिव लाइन से और नेगेटिव लाइन से इस आउटपुट कनेक्टर को क्या करेंगे, सोल्ड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सोल्ड कर देंगे। इसी से हम 12 वोल्ट डीसी सप्लाई लेंगे। ठीक है, ये मेरा आउटपुट सेक्शन हो गया। इस तरह से आपको एक कनेक्टर भी लगा लेना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स,
ये मेरा आउटपुट कनेक्टर हो गया। अब आइए इसमें एक इनपुट कनेक्टर जोड़ते हैं। उससे पहले एक एलईडी लगा लेते हैं पावर के लिए। तो पावर का एलईडी लगाने के लिए सबसे पहले ये पावर को इंडिकेट करेगा। तो इसका इंडिकेटर का 3 mm का इंडिकेटर लेंगे और इंडिकेटर का प्लस जो है प्लस लाइन से और माइनस जो है माइनस लाइन से जोड़ेंगे। लेकिन कोई भी एक लाइन में एक 15K का एक रजिस्टर हम सबसे पहले लगाएंगे पैरेलल में, ठीक है। क्योंकि ये 3 वोल्ट का एलईडी है और ये सप्लाई जो है मेरा 12 वोल्ट है, तो ये मेरा एलईडी ख़राब ना हो इसके लिए आइए इसमें एक 15 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस हम नेगेटिव लाइन में जोड़ लेते हैं एलईडी का। देखें फ्रेंड्स, इस तरह से आपको जोड़ना है। ये मेरा नेगेटिव लाइन है, ये मेरा पावर इंडिकेटर। इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सारा कंपोनेंट्स को जोड़ने के बाद अब आइए जोड़ते हैं इनपुट का वायर कनेक्टर। तो इस तरह से वायर कनेक्टर को भी हम इस पीसीबी में क्या करते हैं, सोल्ड कर देते हैं। ये दोनों पॉइंट पे हमको एसी सप्लाई फेज न्यूट्रल देना है, ठीक है। इस तरह से जोड़ लेने के बाद हम लेंगे फिर एक पीएफ 225 से 400 वोल्ट का ये पीएफ है और पीएफ का दोनों लेग में 1 मेगा ओम्स का हाफ वाट का रेजिस्टर को कुछ इस तरह से पैरेलल में सबसे पहले जोड़ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पैरेलल में जोड़ने के बाद इस पीएफ का दोनों लेग में से किसी एक लेग को ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस माइनस डायोड जहां जुड़ा हुआ है वहां जोड़ना है और एक लेग को इनपुट कनेक्टर के एक पिन में जोड़ना है, ठीक है। अब आइए सोल्ड करते हैं। इस तरह से आपको सोल्ड कर लेना है पीएफ को भी। उसके बाद लेंगे एक 1 ओम्स का रेजिस्टेंस और इसको भी हम आउटपुट कनेक्टर का दूसरा पिन से लगा करके डायोड का प्लस माइनस में इसको भी हम सोल्ड कर देंगे, ठीक है। यानी कि एसी सप्लाई हमको ब्रिज रेक्टिफायर में वहां देना है जहां पर दो डायोड का प्लस माइनस आपस में जुड़ रहा है, ठीक है। इस तरह से सारा कंपोनेंट्स को 0 पीसीबी में आप फिट कर लेंगे और एक मतलब आपको चेक कर लेना कि सारा कंपोनेंट्स मेरा प्रॉपर लगा है या उल्टा सीधा लगा है। उसके बाद इसमें हम चेक करेंगे। तो ये मेरा आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, ठीक है। इनपुट में हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई इन करेंगे तो हमको आउटपुट से 12 वोल्ट डीसी प्राप्त होगा। तो इनपुट में आइए एक हम कनेक्टर को एक वायर को लगाते हैं सप्लाई देने के लिए, एक मेन वायर को कोड को इस तरह से दोनों पिन में सप्लाई लाइन का दोनों वायर को हम घुसा करके टाइट कर लेंगे और आउटपुट से जो कुछ भी आपको 12 वोल्ट का चलाना है उसको आप जोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक एलईडी स्ट्रिप लाइट है 12 वोल्ट का, तो इसको भी हम प्लस माइनस देख करके लगा लेते हैं। अब आइए इसमें हम सप्लाई दे करके देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ट्रांसफार्मर लेस 12 वोल्ट पावर सप्लाई जो है काम कर रहा है, पूरी तरह से रेडी भी हो चुका है। इस तरह से आप कोई भी 0 पीसीबी में आसानी से इस तरह का सारा कंपोनेंट जोड़ करके 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई बना सकते हैं। अब आइए इसका हम वोल्टेज चेक करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे डीसी का रेंज में रख करके। तो देखिए फ्रेंड्स, डीसी वोल्टेज मेरा 11-12 वोल्ट शो कर रहा है। अब आइए एसी वोल्टेज चेक करके हम देखें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें
225 वोल्ट एसी इनपुट हो रहा है, यहाँ से हमको 12 वोल्ट डीसी प्राप्त हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस एसएमपीएस का मेन खासियत ये है कि जब भी आप इस एसएमपीएस सॉरी इस पावर सप्लाई में सप्लाई दें, तो सप्लाई देने से पहले आपको आउटपुट में कुछ ना कुछ लोड दे करके ही सप्लाई देना है। अदरवाइज आपका कैपेसिटर जो है चार्ज होकर खराब हो सकता है, जीनर भी शॉर्ट हो सकता है। अब आइए इसके जगह में एक 12 वोल्ट का एलईडी को हम कनेक्ट करते हैं और उसको भी जला करके दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा 12 वोल्ट की एलईडी भी काम कर रहा। अब आइए इसमें एक हम 12 वोल्ट का मोटर को लगा करके देखते हैं कि वो मेरा काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप घर पे आसानी से कम खर्च पे, यानी कि 10-15 रुपये के खर्च पे आसानी से ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 12 वोल्ट का मेरा मोटर है। अब आइए इसमें हम सप्लाई देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा मोटर भी वर्क कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन ये पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई से आप बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं, और 12 वोल्ट का कोई भी इक्विपमेंट्स को आप आसानी से इसमें चला सकते हैं, जैसे कि एलईडी लाइट वगैरह हो गया, स्ट्रिप लाइट वगैरह हो गया, उसको भी आप इस पावर सप्लाई से आसानी से चला सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।